नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है? ये क्या है? प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय दो शब्दों प्रति और अय से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से? प्रति और अय से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। मतलब प्रति का अर्थ साथ में हो लेकिन बाद में हो, पहले साथ में ना हो। और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द। प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ? शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। ठीक है। मतलब शब्दांश मतलब क्या होता है? शब्द का एक अंश या टुकड़ा या हिस्सा। ठीक है। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो शब्दांश होते हैं वो धातु रूप, मतलब धातु रूप या कोई भी शब्द है उसके अंत में लगकर नए शब्दों का जब निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। तो आप लोग अविकारी अविकारी जो अगर आप लोग को ना आता हो, अविकारी शब्द विकारी शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द, योग रूढ़, रूढ़ यौगिक। इसलिए आपका एक पिछला वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रत्यय जो है क्या है? अविकारी शब्द है। जैसे यहाँ एक उदाहरण से समझिए, यहाँ पे दास्ता। ठीक है। तो ये जो दास है ये मूल शब्द हो गया और ता नामक बाद में, ठीक है, शब्दांश लगा, ता नामक क्या लगा? प्रत्यय लगा, तो ये क्या हो गया? दास्ता। ठीक है। बड़ा जो है इसका मूल शब्द है और आई नामक क्या लगा? प्रत्यय। तो क्या हो गया इसमें? बड़ाई, क्योंकि बाद में लग रहा है। उपसर्ग पहले लगता है और जो प्रत्यय है बाद में लगता है। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि प्रत्यय के भेद कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यय के भेद कौन कौन से होते हैं? प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है। पहला कौन सा? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक। तो अब हम लोग पहला प्रत्यय पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, मतलब जो क्रिया हो अर्थात या धातु हो उसके साथ अंत में जो प्रत्यय, मतलब अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं क्रिया के साथ और धातु के साथ, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है उसके मेल से, उसके मिलने से जो शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु या मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के धातु अथवा या मूल में, धातु के मूल में, उसके मूल स्वरूप में उसके साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसमें कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कुल 28 है। कितनी है कृत प्रत्ययों की संख्या? 28 है। तो हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय एवं उनसे निर्मित शब्द। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हिंदी के जो कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय हैं उससे उनको देखेंगे और उनसे संबंधित निर्मित शब्द कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अक्कड़, तो यहाँ क्या हो गया? घुमक्कड़। अक्कड़ से अक्कड़ लगाने का, अक्कड़ नामक प्रत्यय लगाने से क्या बना? घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। क्या क्या बना? घुमक्कड़, भुलक्कड़ और पियक्कड़। आगे देखते हैं कृत प्रत्यय। आकू, आकू से क्या होगा? आकू नामक प्रत्यय लगाने से लड़ाकू, पढ़ाकू, ये धातु के मूल रूप में लग रहा है, धातु के रूप में उड़ाकू। ठीक है। आवट में क्या हो गया? लिखावट, सजावट, रुकावट। ठीक। आई में क्या हो गया? आई प्रत्यय लगाने से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। क्या हो गया? आकू, आकू में लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, आवट में लिखावट, सजावट, रुकावट और आई में पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई। तो कृत प्रत्यय हम लोग समझे। आगे हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में। ठीक है। उसमें क्या लग रहा था? धातु
क्रिया के अंत में लग रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। किसमें, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इनके योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि बंधुत्व। क्या हो गया, बंधुत्व। तो इसमें बंधुत्व में त्व प्रत्यय लगा करके क्या बन गया, बंधुत्व बन गया। बंधु जो है उसमें त्व प्रत्यय लगा के क्या बन गया, बंधुत्व बन गया। लघु में त्व प्रत्यय लगा करके लघुत्व बन गया। शत्रुता में यहाँ क्या है, शत्रुता, या शत्रु में ये जो ता है, ता प्रत्यय लगा करके क्या बन गया, शत्रुता, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख तद्धित प्रत्यय एवं उनसे बने शब्द। जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं और उनसे बने जो शब्द हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला औती। क्या है, औती। तो औती में क्या हो जाएगा, बपौती, मनौती, ठीक। फिर एरा, एरा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। आस में मिठास, पा में बुढ़ापा, पा में क्या हो जाएगा, औती में बपौती, मनौती, एरा में अंधेरा, आस में मिठास और पा प्रत्यय लगाने से बुढ़ापा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आहट। आहट प्रत्यय से गर्माहट, आहट से क्या हो जाएगा, गर्माहट। चिकनाहट, वाला से सब्जी वाला, फल वाला। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। प्रत्यय जो है, प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। जो शब्दांश धातु रूप या धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अभिकारी होता है, अभिकारी शब्द होता है, जैसे दास प्लसता, दास्ता, बड़ा प्लस आई, बड़ाई। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। आगे कृत प्रत्यय क्रिया के धातु मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय एवं उससे निर्मित शब्द, जैसे अक्कड़ से घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आकू से लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू। आवट से लिखावट, सजावट, रुकावट। आई से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, जैसे बंधुत्व, बंधु प्लस त्व, बंधुत्व, लघु प्लस त्व, लघुत्व, शत्रु प्लस ता, शत्रुता। आगे प्रमुख तद्धित प्रत्यय उनसे बने शब्द, औती से बपौती, मनौती, एरा से अंधेरा, आज से मिठास, पास से बुढ़ापा, आहट से गर्माहट, ठीक है, चिकनाहट, वाला से सब्जी वाला, फल वाला। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक